हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेडियंट एंड हेयर वी विल डिफाइन द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिफाइन किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज वेल एज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे वो उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाके स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, क्योंकि वो अगर कॉन्सेप्ट पता है तभी हम चीज़ों को आगे प्रोसीड कर पाएंगे और तभी चीज़ें आसान लगेंगी। तो ग्रेडियंट को भी हमें उन्हीं तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करना है। फर्स्ट वन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकेंड वन इज स्फेरिकल coordinate system and third one is cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system. So these are three coordinate system. और इन तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें ग्रेडियंट को डिफाइन करना है। तो होता क्या है कि कोई भी अगर हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं किसी नए टॉपिक का, तो उसकी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक कोई वेक्टर है ए, और इस वेक्टर ए को हमें कंपोनेंट फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करना है। तो इस तरीके से तीन सिस्टम में एक वेक्टर को डिफाइन करना है। तो इस तरीके से हमें एक जनरलाइज्ड फॉर्म में वेक्टर को लिखना है, जिससे कि हम कोई एक वेक्टर है और उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको हम चेंज करके कार्टेशियन में भी लिख सकते हैं, स्फेरिकल में भी लिख सकते हैं और सिलेंड्रिकल में भी लिख सकते हैं। तो वन बाय वन बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कार्टेशियन एंड देन स्फेरिकल एंड थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सपोज वी हैव एनी वेक्टर ए which depends on Cartesian coordinates x, y and z, and now we have to write vector a in component form in Cartesian coordinate system. So we can write a is equal to ax along I axis I cap plus ay along j cap plus az along k cap। मतलब x, y एंड z एक्सिस में हमने x एक्सिस के along ax कंपोनेंट लिखा है, y एक्सिस के along ay कंपोनेंट लिखा है और z एक्सिस के along az कंपोनेंट लिखा है। तो इस तरीके से a को हमने डिफाइन किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, वाई एंड जेड, एंड स्फेरिकल में कोऑर्डिनेट्स आपको पता है आर, थीटा एंड फाई। सो इन दिस सिस्टम इफ एनी वेक्टर ए विच डिपेंड्स ऑन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा एंड फाई, so we can write vector a in spherical form. So here the component of r along r direction, the component of theta along theta direction and component of phi along phi direction. So this is vector A which defined in spherical coordinate system. And if we talk about cylindrical coordinate system, so its coordinates like r, phi and z. So any vector A which depends on r, phi and z. So here we can write a is equal to component of r
along r direction, component of phi along phi direction and component of z along z direction. सो ये 3 सिस्टम हैं और 3 सिस्टम में हमने एक वेक्टर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है. बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनका जनरलाइज्ड फॉर्म, एक सिंगल वेक्टर जिसको हम किसी भी सिस्टम में डिफाइन कर सकें. तो इन तीनों से हमें एक जनरलाइज्ड वेक्टर को डिफाइन करना है. तो उसके लिए हमें करना क्या है कि देखना है कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं. सो हम देख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर आ रहा है आई जे के कैप कार्टेशियन में, स्फेरिकल में है आर कैप थीटा कैप फाई कैप और सिलेंड्रिकल में है आर कैप फाई कैप जेड कैप. सो ये यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर को हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे. सो जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर. सो जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं u1 कैप, u2 कैप एंड u3 कैप. इसका मतलब यही है कि अगर हमें किसी भी सिस्टम में बात करना है, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना है, तो u1 u2 u3 की वैल्यू हम i j k लिखेंगे. और अगर स्फेरिकल की बात चल रही होगी तो u1 u2 u3 की वैल्यूज हो जाएंगी r कैप थीटा कैप फाई कैप. और अगर हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो u1 u2 u3 की वैल्यूज हो जाएंगी r कैप फाई कैप एंड z कैप. एंड दूसरा फैक्टर है आपके पास ax कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर. सो जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ components along unit vector. So it will be a1 a2 and a3. So generalized form of component वो हमने a1 a2 a3 से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. तो अगर हमें कंपोनेंट्स पता चल गए और जनरलाइज्ड यूनिट वेक्टर पता चल गया है तो हम जनरलाइज्ड वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं. वेक्टर ए कैन बी रिटन एज a1 u1 कैप प्लस a2 u2 कैप प्लस a3 u3 कैप. ये है जनरलाइज्ड वेक्टर. ठीक है. तो यहाँ तक हो गया. इसके बाद में हम बात करेंगे डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट को हम किस तरीके से जनरलाइज्ड करते हैं. तो जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट हम लिखते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप. वहीं पे अगर हम बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट की तो ये आता है dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा डी फाई कैप. वहीं पे अगर हम बात करें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो इसमें जो डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट रहेगा वो रहेगा डी आर कैप प्लस r
डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। तो ये तीनों डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफाइन किया था। तो आप देख सकते हो डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट्स में कौन कौन से फैक्टर्स मिल रहे हैं। एक तो ये है कोऑर्डिनेट्स, इसमें है एक्स वाई जेड, इसमें है आर थीटा फाई फाई, एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है आर फाई एंड जेड। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो रहेंगे, उसको हमने रिप्रेजेंट किया Q1 Q2 एंड Q3 से, Q1 Q2 Q3। यूनिट वेक्टर को हमने डिफाइन कर ही दिया था U1 U2 U3 से। और थर्ड चीज़ है इस DXi कैप का कुछ कोफिशिएंट आ रहा है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। बट अगर बात करें हम स्फेरिकल में, तो स्फेरिकल में आप देख सकते हो यहाँ पर तो 1 है, बट इस केस में डी थीटा थीटा कैप का कंपोनेंट कोफिशिएंट R है। इसी तरीके से डी फाई फाई कैप का कोफिशिएंट R साइन थीटा है। आप देख सकते हो ये यहाँ पर R साइन थीटा है और यहाँ पर ये R है। इसी तरीके से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में DL, तो डी आर कैप का कंपोनेंट कोफिशिएंट 1, डी फाई फाई कैप का कोफिशिएंट R एंड डी जेड का कोफिशिएंट 1। ये तो जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं इनको हमने जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा है कुछ इस तरीके से, जनरलाइज्ड कोफिशिएंट्स इसको हमने लिखा है, रिप्रेजेंट किया H1 H2 H3 से। तो अगर कोऑर्डिनेट्स को Q1 Q2 Q3 से डिफाइन कर दिया है, जनरलाइज्ड कोफिशिएंट्स को हमने H1 H2 H3 से डिफाइन कर दिया है, और यूनिट वेक्टर तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं U1 U2 U3, देन हम इन तीनों से एक जनरलाइज्ड फॉर्म डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट के लिए। तो देख लेते हैं क्या आता है, वो यहीं पे लिख लेते हैं। जनरलाइज्ड डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट सो यह आएगा DL इज इक्वल टू, बोलो, कोफिशिएंट्स H1 DQ1 U1 कैप प्लस H2 DQ2 U2 कैप प्लस H3 DQ3 U3 कैप। सो ये है जनरलाइज्ड डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट। ठीक, यहां तक हो गया, इसको हटा देते हैं अब। Now we have to talk about a डेल ऑपरेटर या डिफरेंशियल ऑपरेटर। पहले बात करेंगे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर हम बात करें वन डायमेंशन में, तो ये d बाई डी एक्स रहता है। अगर वेरिएबल x है, तो अगर कोई फंक्शन x का गिवन है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर, और इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलेंगे। अगर y में फंक्शन है तो डी बाई डी वाई, अगर z में फंक्शन है तो d बाई डी जेड। हाँ, तो दीज आर डिफरेंशियल ऑपरेटर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑपरेटर। वहीं पे अगर हम थ्री डायमेंशनल की बात करें, तो थ्री डायमेंशनल में एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर मिलता है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। उसको हमने रिप्रेजेंट किया डेल से, और ये रहता है कुछ ऐसे, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई एंड प्लस के डेल बाई डेल जेड। हाँ, सो दिस इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर।
अभी आप देख रहे होगे कि यहाँ पर d/dx आ रहा है, और जब हम बात करते हैं 3D की तो यहाँ पर del/del x आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये है d/dx है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑपरेटर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑपरेटर, एंड del/del x जो है ये रहता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इफ एनी फंक्शन f which given as if any function f given as like single variable form, function f which depends on single variable x, then यहाँ पर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज होगा वो d/dx ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑपरेटर रहेगा। बट अगर f इज इक्वल टू फंक्शन है एक्स वाई मोर देन वन वेरिएबल, कोई फंक्शन है f जो डिपेंड कर रहा है एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे, तब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं del/del x, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। और x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, और जब del/del y लिखेंगे तो उस केस में x कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर की कहानी। तो अभी लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसको हटाते हैं पहले, और मैं अब यहाँ पर डेल जो है डेल ऑपरेटर, इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है हमें। तो आप देख सकते हो वैसे भी ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ है i del/del x प्लस j del/del y k del/del z, और ये हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे। बट हमें यहाँ पर जनरलाइज्ड फॉर्म लिखना है, तो डेल का जो जनरलाइज्ड फॉर्म है उसमें i j k कैप को u1 u2 u3 से रिप्लेस करेंगे, x y z को रिप्लेस करेंगे q1 q2 q3 से। हाँ, तब ये और हाँ, इसमें एक और टर्म आ जाता है डेल इक्वल टू आई को हम लिखेंगे क्या, u1 कैप बाई h1। कोफिशिएंट जो है वो डिवाइड में रहता है डिनोमिनेटर में, तो डेल बाई डेल q1 प्लस u2 कैप बाई h2 डेल बाई डेल q2 प्लस u3 कैप बाई h3 and del by del q3. This is generalized form of del operator. Generalized del operator. तो ये तीन जनरलाइज्ड वेक्टर, जनरलाइज्ड डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट एंड जनरलाइज्ड डेल ऑपरेटर, इन तीन चीज़ों को हमने डिफाइन किया है। इसके बेसिस पे हम ग्रेडियंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ठीक है, वन बाय वन अब देखेंगे कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो इसको हटाते हैं, और एक्चुअली अब मैं सब सारा हटा दे रहा हूँ, बस ये याद रखना चीज़ें। इसको हटा देते हैं सब। तो थोड़ा सा आइडिया पहले ग्रेडियंट के बारे में देख लेते हैं कि ग्रेडियंट, व्हाट इज ग्रेडियंट। सो व्हेन डेल ऑपरेटर, जो अभी मैंने डिफाइन किया था, व्हेन डेल ऑपरेटर operates on scalar function, suppose del operates on scalar function, then it is known as gradient of this function, and its value will be वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डेल जो है
वेक्टर क्वांटिटी है और उसको हमने स्केलर पे अप्लाई किया तो हमें वेक्टर मिलेगा। तो ग्रेडियंट का मतलब समझ में आ गया कि डेल ऑपरेटर को अगर हम स्केलर फंक्शन पे अप्लाई कर देते हैं, ऑपरेट करा देते हैं, तो तब डेल को हम ग्रेडियंट ऑपरेटर बोलेंगे, ग्रेडियंट ऑपरेटर, और या फिर ये बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन। तो ये है बेसिक आइडिया ऑफ ग्रेडियंट, और इसी को हमें तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करना है। सो ग्रेडियंट इन कार्टेशियन। सो आपको पता है, तो उसके लिए हम पहले डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट लिख लेते हैं। डी एल इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि U1 कैप, U2 कैप एंड U3 कैप की वैल्यूज़ क्या हैं, आई जे के। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए U1, U2, U3 की वैल्यू आई जे के, और Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज़ हैं क्या, X, Y एंड Z, और H1, H2, H3 इनकी वैल्यूज़ हैं 1, 1, 1, 1, 1। So if we have any scalar function v, this is scalar function v, which depends on Cartesian coordinates x, y and z, then the gradient of this scalar function will be, अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा U1 कैप बाई H1 डेल बाई डेल Q1 प्लस U2 कैप बाई H2 डेल बाई डेल Q2 प्लस U3 कैप बाई H3 डेल बाई डेल Q3। ये हमने लिखा है डेल की वैल्यू, जो ये आया है डेल को। अब इसको ऑपरेट कराना है v पे, तो इसको हम एक ब्रैकेट में रखेंगे और इसको किस पे ऑपरेट कराएंगे, v पे। स्केलर फंक्शन है v। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा। v को ऑपरेट करा देंगे और इसमें U1, U2, U3 की वैल्यूज पुट कर देंगे जो अभी यहाँ पर लिखी थी। तो v ग्रेडियंट ऑफ v इज इक्वल टू U1 की वैल्यू क्या आई थी, आई कैप बाई H1 की वैल्यू 1, तो आई कैप डेल बाई डेल x, Q1, Q2, Q3 की वैल्यू x, y, z, और यहाँ पर v अप्लाई करो। तो पहले ऐसे लिख लो, पहले इसको लिखो, तो j कैप बाई 1, H2 की वैल्यू 1, डेल बाई डेल y प्लस के कैप बाई 1 डेल बाई डेल z, ये आया। और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया v। अब v को अंदर लेके आते हैं तो ये आएगा डेल v बाई डेल x आई कैप प्लस डेल v बाई डेल y j कैप प्लस डेल v बाई डेल z के कैप। ये आया है ग्रेडियंट ऑफ v, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर स्केलर पोटेंशियल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ग्रेडियंट को डिफाइन करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसको हटाते हैं। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट लिखो, डी एल इक्वल टू, सो डी आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी
फाई कैप, ये रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि U1 U2 U3 की वैल्यूज़ क्या हैं, आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप। और Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज़ हैं आर, थीटा, फाई। और जो कोफिशिएंट्स हैं H1 H2 H3 उसकी वैल्यूज़ है 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये R है 1 R, और ये है R sin थीटा, R sin थीटा। तो ये कोफिशिएंट्स हैं। अभी ग्रेडियंट ऑफ V लिखना है। हेयर V इज इक्वल टू, V इज एनी स्केलर फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन R थीटा एंड फाई। सो इसका ग्रेडियंट निकालना है। सो डेल V इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर, डेल की वैल्यू अभी हमने लिखी थी कितनी, U1 कैप बाई H1 डेल बाई डेल R, सॉरी डेल बाई डेल Q1 प्लस U2 कैप बाई H2 डेल बाई डेल Q2 प्लस U3 कैप बाई H3 डेल बाई डेल Q3। ये है डेल की वैल्यू, और इसको ऑपरेट कराना है किस पे, V पे। तो उसके लिए करना क्या है, फिर वही चीज़ है, U1 H1 Q1 इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ से, U1 U2 U3 की वैल्यू, Q1 Q2 Q3 और H1 H2 H3 की वैल्यू इसमें पुट करो, और फिर देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, एक काम करते हैं ऊपर लिखते हैं। सो डेल V इज इक्वल टू आ रहा है, ग्रेडियंट ऑफ V इज इक्वल टू U1 मतलब R कैप बाई H1 1 डेल बाई डेल R प्लस U2 कितना है, थीटा कैप बाई H2 R, थीटा कैप बाई H2 R डेल बाई डेल थीटा प्लस U3 की वैल्यू फाई कैप बाई H3 की वैल्यू है R sin थीटा, और यहाँ पर आएगा डेल बाई डेल फाई। सो ये हो गया डेल की वैल्यू, और ये V को ऑपरेट कर दो। तो ये आएगा डेल V बाई डेल R कैप प्लस 1 बाई R डेल V बाई डेल थीटा और थीटा कैप प्लस 1 बाई R sin थीटा डेल बाई डेल फाई V फाई कैप। सो आप देख रहे हो कि ग्रेडियंट ऑफ V इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये निकल के आ रहा है। सो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम is like this. Now we have to talk about gradient of V in cylindrical coordinate system. So इसको हटा देते हैं। Cylindrical coordinate system, third one. Gradient in cylindrical कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डी एल की वैल्यू बोलो, डी एल की वैल्यू होती है डी आर कैप प्लस आर डी थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा यहाँ पर फाई कैप रहता है, डी फाई कैप प्लस डी जेड कैप। ये है डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ से हम देखते हैं कि U1 U2 U3 की वैल्यूज जो आ रही हैं वो क्या निकल के आ रही हैं, U1 U2 U3 की वैल्यूज क्या हैं, R कैप, फाई कैप एंड जेड कैप। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, Q1 Q2 Q3, वो आप देख सकते हो यहाँ पर R है, फाई है, जेड है, तो R फाई एंड जेड। कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, H1 H2 H3 की वैल्यू क्या है,
तो h1 की वैल्यू है, इसका कोफिशिएंट देखो 1 है, d फाई कैप का कोफिशिएंट 1 r है, एंड डी जेड का कोफिशिएंट 1 है। तो h1 h2 h3 की वैल्यू 1 r 1। तो अब क्या करना है कि डेल v एक स्केलर फंक्शन डिफाइन किया गया है विच डिपेंड्स ऑन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स r phi z। सो gradient of this vector function, this scalar function will be like this। ये जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ डेल की है और उसको हमने v पे अप्लाई किया है। तो अब इसमें देखो u1 h1 q1 u2 h2 q2 u3 h3 q3 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और हमें ग्रेडियंट मिल जाएगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, इसकी वैल्यू पुट करो। तो डेल v इज इक्वल टू u1 की वैल्यू क्या है, u1 की वैल्यू r कैप बाई h1 1 डेल बाई डेल r प्लस u2 की वैल्यू फाई कैप बाई h2 की वैल्यू है r डेल बाई डेल फाई प्लस u3 की वैल्यू है z कैप एंड h3 की वैल्यू 1 डेल बाई डेल z। इसको ऑपरेट करना है किस पे, v पे। तो अब v को हम अंदर ला सकते हैं। तो ये आएगा डेल v बाई डेल r डेल v बाई डेल r और ये r कैप प्लस 1 बाई r, ये जो 1 बाई r है, फिर डेल v बाई डेल फाई और यहाँ पर ये फाई कैप प्लस डेल v बाई डेल z और ये z कैप। सो ये है ग्रेडियंट ऑफ v इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने ग्रेडियंट को डिफाइन किया। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जब भी पोटेंशियल गिवन होगा, स्केलर फंक्शन गिवन होगा v इक्वल टू सपोज स्केलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है तो x y z के फॉर्म में होगा, या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो r थीटा फाई के फॉर्म में होगा, और अगर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो v की वैल्यू r फाई z के फॉर्म में होगी। और उसका अगर ग्रेडियंट निकालना है तो हम यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं और v की वैल्यू पुट कर देंगे जो भी गिवन होगा। सपोज v की वैल्यू कितने हैं, v की वैल्यू सपोज 1 बाई r है या फिर r स्क्वायर z है। तो v की वैल्यू यहाँ पर r स्क्वायर z, यहाँ पर r स्क्वायर z, यहाँ पर r स्क्वायर z। तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि फाई का फंक्शन है नहीं। यहाँ पर आएगा तो डेल v बाई डेल r, तो ये आएगा 2r और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो डेल 2r z r कैप और प्लस ये वाला टर्म जीरो एंड यहाँ पर v की वैल्यू पुट करो तो ये क्या आएगा r स्क्वायर z। तो r स्क्वायर कांस्टेंट होगा और z का डिफरेंशिएशन 1। सो ये आएगा ग्रेडियंट ऑफ v फॉर दिस फंक्शन। यहाँ पर z कैप ये आएगा। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। तो ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आई होप आप समझ भी रहे होंगे। बस ये है कि अभी आप देख रहे होगे कि ये बहुत हौच पौच लग रहा है कि अरे ग्रेडियंट इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इस तरीके से इतना तो बहुत याद रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप याद रखना और उसको हम बहुत मतलब ईजीली तरीके से ईजी वे में लिख सकते हैं। अगर बस ये है कि डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ये, इतना सब कॉन्सेप्ट आपने देख लिया क्या है और फिर उसके बाद में आप ये शॉर्ट ट्रिक देख लो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर ग्रेडियंट लिखना है v का तो हम सिंपल सा डेल v बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v बाई डेल जेड के कैप प्लस डेल v बाई डेल वाई
जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ये आ गया ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि डी एल जो रहता है वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप रहता है। इसमें डी एक्स आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, डी वाई जे का कोफिशिएंट 1 है, डी जेड के का कोफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ पर कोफिशिएंट की कुछ वैल्यू आ रही थी तो 1/H1 1/H2 1/H3 कर सकते थे हम। तो ये काम हम सेकेंड सिस्टम में करेंगे स्फेरिकल। स्फेरिकल में देखें कैसे ग्रेडियंट लिखते हैं। तो पहले तो डी एल लिखो, डी एल इक्वल टू डी आर कैप प्लस डी आर डी थीटा, आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ये है। अब इसको हमें ग्रेडियंट ऑफ v लिखना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो मैंने बोला कि डेल v बाई डेल r जो भी कोऑर्डिनेट है और r कैप प्लस, अगर यहाँ पर कोफिशिएंट है तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, नहीं है तो 1/1 होगा। यहाँ पर देखो r आ रहा है तो 1/r और डेल v बाई डेल थीटा थीटा कैप प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 1/r साइन थीटा, ये जो है कोफिशिएंट ऑफ डी फाई फाई कैप, ये कितना है r साइन थीटा, तो ये 1/r साइन थीटा आएगा और यहाँ पर आएगा डेल v बाई डेल फाई फाई कैप। ये आप इस तरीके से आप लिख सकते हो ग्रेडियंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड थर्ड वन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सिलिंड्रिकल में आपको पता है कि डी एल क्या होता है, डी आर कैप प्लस आर डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। तो यहाँ पर जब हम ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन v लिखेंगे तो ये आएगा क्या, डेल v बाई डेल r एलॉन्ग r डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर h की वैल्यू 1 है। आप देख सकते हो डी आर का कंपोनेंट कोफिशिएंट 1 है तो 1/H1 मतलब 1/1 प्लस यहाँ पर देख सकते हो डी फाई फाई का कोफिशिएंट r है तो इसको हम 1/r लिखेंगे और यहाँ पर डेल v बाई डेल कोऑर्डिनेट क्या है फाई, तो फाई हो गया प्लस यहाँ पर डी जेड जेड का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1/1 मतलब 1, तो डेल v बाई डेल कोऑर्डिनेट है z तो z एलॉन्ग z डायरेक्शन। तो ये हमने लिखा है ग्रेडियंट ऑफ v इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो वही है कि अगर आपको डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट पता है तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हो तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाइवर्जेंस की और कर्ल। इनको हम नेक्स्ट, और हाँ फोर्थ वन इज लाप्लासियन। तो इन तीनों को हम डिफाइन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ठीक है, बने रहिए इसी चैनल पे फिजिक्स एक्सिस, और यहाँ पर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलेगा इन तीनों का। और उसके बाद में फिर जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे तो जीरो से लेकर पूरा एंड तक लेके जाएंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स को, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, यहीं पे रोकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।